अवेयरनेस। हाँ, 12th फेल मूवी मैंने देखी, उसमें बड़ी अच्छा संदेश दिया। तो जो विक्रांत मैसी ने जो रोल प्ले किया है उसमें उसने यही बताया कि मैंने मान लिया कि अब चोरी से नहीं करना है, मेहनत से निकलना है। तो वहाँ पे जो दिखाया गया कि जब सारे बच्चे एग्जाम में कॉपी कर रहे थे उसने कॉपी नहीं किया, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई कि ये गलत है, अब नहीं करना है। तो उसने अपनी परसेप्शन को चेंज कर लिया। तो अगर उस एग्जाम हॉल में 100 बच्चे हैं, 100 में से एक ने अपनी परसेप्शन को चेंज कर लिया है, तो 99 भले आज चोरी से पास हो गए हैं लेकिन जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक लड़का है जिसने अपने विचारधारा को चेंज किया, अपने परसेप्शन को चेंज किया, तो आज वो इतना बड़ा आईपीएस ऑफिसर बन गया। तो ये सारा खेल क्या है? आपकी परसेप्शन का। और परसेप्शन चेंज कैसे होती है? परसेप्शन चेंज होने के 2 कारण होते हैं। पहला है अवेयरनेस, जो भाई सबको नहीं आ सकती है। अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत टाइम के बाद आती है, बहुत तजुर्बे के बाद आती है, और आपका माहौल, आप जिस तरह का साहित्य पढ़ते हैं, जिस तरह का आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, और जिस तरह के पैरामीटर आपने अपने लिए बनाए हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तरीके से, तभी आप अवेयरनेस को थोड़ा बहुत प्राप्त कर सकते हो। दूसरा तरीका है इवेंट्स। जैसे 12th फेल का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए। तो उसकी लाइफ में एक इवेंट आया कि उसने वो गाड़ी खरीदी, जो भी जुगाड़ खरीदा, फिर वो जुगाड़ को जब्त कर लिया, फिर उसके बाद में वो जब हताश हो गया तो वहाँ गया। तब उसकी लाइफ में एक इवेंट था कि मरने मारने वाला। उस समय पे उसको जब इतना बड़ा इवेंट हुआ तो उसको एक मैसेज मिला, उसने तुरंत उसको ग्रैब किया। ये होता है जब लोग, एक एक्सीडेंट होता है, उसके बाद में लोग कई बार देखोगे आप, उनका लाइफस्टाइल, रहना, खाना पीना सब बदल जाता है। आपको एक बार हार्ट अटैक आए, हार्ट अटैक के बाद में लोग शराब पीना बंद कर देते हैं, मॉर्निंग वॉक चालू कर देते हैं, तला गुला खाना, स्पाइसी खाना, बाहर का खाना बंद कर देते हैं, स्ट्रेस लेना बंद कर देते हैं। तो इवेंट बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में। बहुत से लोगों को देखा, जब उनका ब्रेकअप होता है तो वो चेंज हो जाते हैं, किसी से प्यार होता है तो चेंज हो जाते हैं, शादी के बाद में चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या है? इवेंट आपकी लाइफ में ज़रूरी है इस तरह के लिए। तो आपकी विचारधारा में ऐसा नहीं सारी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो उससे रिलेटेबल हैं वो चेंज हो जाती हैं, और चीज़ें फिर बाई प्रोडक्टली चेंज। जैसे प्रेम है। अब प्रेम की परिभाषा आपकी चेंज कब होगी? जब आपके जीवन में कोई आएगा। अब तक तो आपके लिए प्रेम क्या था? अब क्योंकि उसका सामना नहीं हुआ उससे, तो आपको लगता है कि प्रेम क्या है? किसी के साथ में वही हंसना, खेलना, मजे करना, किस करना, क्योंकि मूवी में यही देखते हैं। पर आज की डेट में अगर प्रेम की बात करो तो जिस आदमी ने उसको अनुभव किया है उसका तजुर्बा अलग होगा, उसकी परसेप्शन अलग। परसेप्शन तो सबकी होती है। अब 5 साल के बच्चे से पूछोगे ना प्रेम क्या है, प्यार क्या है, गर्लफ्रेंड क्या होती है, तो उसकी भी परसेप्शन अपनी एक फिक्स है। तो ये परसेप्शन जो है ये अपडेट होती रहती है। बिल्कुल। आपकी विचारधारा आपके फ़ोन की तरह अपडेट होती है। आज आपने आज का जीवन जिया है, इस जीवन में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ उसमें जुड़ गया, कुछ माइनस हो गया, कुछ अपडेट हो गया, कुछ अमेंडमेंट हो गई। तो आपकी विचारधारा रोज़ चेंज हो रही है, रोज़ अपडेट हो रही है। तो इसलिए ये बहुत कॉन्शियसनेस से सोचने वाली बात है कि अगर आपको अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है ना, और अपनी विचारधारा को ठीक करना है, तो आप रोज़मर्रा के जीवन में जो अपडेशन हो रही है उस अपडेशन को सही दिशा में, और अपडेशन सही कैसे होगी? देखो बड़ी अच्छी बात है, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जिन लोगों से मिल रहे हो उनसे मिलना आपके हाथ में है, ना मिलना आपके हाथ में है। जिस तरह का साहित्य पढ़ रहे हो वो आपके हाथ में है, ठीक है। जिस तरह का सोशल मीडिया देख रहे हो वो आपके हाथ में है। जिस तरह की एक्टिविटीज़ में आप शामिल हो, जिस तरह का आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, वो सब आपके हाथ में कंट्रोलेबल है, जिन लोगों की सराउंडिंग में आप रह रहे हो। हाँ, तो अगर आपको अपनी विचारधारा को चेंज करना है, अब जो अपडेशन तो रोज हो रही है, गाड़ी तो चल रही है, गाड़ी को सही दिशा में ले जाना आपका काम है। गाड़ी नहीं रुकेगी। नदी आ रही है, नदी में से अगर आपको, नदी को पानी तो आ रहा है पीछे से, उसका बहाव आपके हाथ में है, किधर लेके जाना है। तो जो अपडेशन और इसको सही दिशा में ले जाना है, तो क्या है कि सुबह सुबह मैं एक काम करता हूँ, मुझे हेल्थ मेरी ठीक नहीं है, मैं मॉर्निंग वॉक चालू करता हूँ। आपने उसको दिशा दे दी, क्योंकि मॉर्निंग 5 to 7 तो टाइम निकलेगा, 5 बजे हैं तो 6-7 तो बजेंगे, लेकिन 5 से लेकर 7 के बीच में क्या करना है ये आप डिसाइड करने वाले हो। तो आप डिसाइड आज करोगे कि मुझे 5 से 7 तक और सोना है, या 5 से 7 तक मुझे मेडिटेशन करना है, 5 से 7 तक मुझे मॉर्निंग वॉक करना है, या 5 से 7 तक मैं सुबह सुबह बोतल खोल के दारू पी लूँ। बहुत से लोग हैं 7 बजे दारू पी लेते हैं 11 बजे मिलोगे धुत मिलेंगे वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी उसी तरह से अपनी लाइफ को डिज़ाइन किया हुआ है।
विजन भी नहीं है उनका कोई। हाँ, तो vision आप, मैंने कहा ना, आपका सिस्टम रोज अपडेट हो रहा है, बट उस अपडेशन की फॉर्मेट आप डिसाइड करो, कौन से ऐप आपको डाउनलोड करने हैं वो आप डिसाइड करो, उसमें से किसको रन करना है, किसको डिस्कार्ड करना है, सब आपके हाथ में है। लेकिन हम क्या है, एक अजीब सी अनकॉन्शियसनेस में, नशे में है कि जो हो रहा है चल रहा है। गए हैं, दोस्त ने बुलाया, चलो यार आज दारू पी के आते हैं। अभी तुम्हारे हाथ में, तुम जाओगे नहीं जाओगे। अब मन तो तुम्हारा भी कर रहा है यार, चलो 2 पैक पी लेंगे। अब यहाँ घर से सोच के गए 2 पैक पियेंगे, गाड़ी में बैठते ही तुम सोचा 3 पैक तो पियेंगे, वहाँ पहुँचते पहुँचते नहीं यार 5 पैक तो पियेंगे। फिर वहाँ जैसे टेबल बैठोगे, अरे यार धुत के जाना है आज तो, समझे। तो सोचो 1 घंटे में पूरी तुम्हारी विचारधारा कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मन ने बहुत तगड़ा गेम खेला इस चीज़ में। तो यहाँ पे मन और दिमाग दोनों का खेल है। दिमाग कह रहा है कि दारू पिएगा तो दिन खराब हो जाएगा, कल सुबह तेरी फिर बर्बाद होगी, ठीक है। लेकिन मन क्या कहेगा, अरे यार कोई बात नहीं, पी लेंगे, थोड़ी क्या है, थोड़ा सा चख लेंगे, 1 पैक ले लेंगे, कोई बात नहीं है, दोस्त आया यार, इसका मन भी रखना पड़ेगा। मन रखना कोई इतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम जस्टिफाई कर लेते हैं, यार दोस्त आया, इतने दूर से आया, पेट्रोल खर्च गया, मन तो रखना विचारधारा थी वो आपकी, कोई बात नहीं है, पी लेंगे थोड़ा सा। तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में लेके जाते हैं।